जय हिंद, राम राम। साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, यानी राज्यपाल के बारे में, जो हर परीक्षा में एक राज्यपाल किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। आमतौर पे वो राज्यपाल आपसे पूछा जाता है जो पिछले 6 महीने के अंदर नियुक्त हुआ है। अब समझना दो तीन चीजें राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या ये ब्लैक विजिबल है या चेंज करूं? चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर ये ठीक विजिबल है, रेड वाला दिख रहा है, दिखेगा। अब दोस्तों, गवर्नर से संबंधित क्या होगा आएगा आपके एग्जाम में कि सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक गवर्नर के बारे में बातचीत की गई है। तो गवर्नर के बारे में बातचीत की गई है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 153 से लेके और 162 तक। लेकिन आपसे शायद इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे। अगर आप 153 संविधान का अनुच्छेद पढ़ोगे और 162 तक जाओगे तो सारा का सारा किसके बारे में चर्चा की गई है? गवर्नर के बारे में। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है और गवर्नर भारत में कितने हैं। एक चीज कॉन्सेप्ट को समझना, हमारे टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्यों में 28 गवर्नर है या ना? क्या एक मुख्यमंत्री, सुना दूसरे तरीके से, क्या एक मुख्यमंत्री एक स्टेट का दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री रह सकता है? नहीं। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो चुना हुआ है। क्या राज्यपाल, एक राज्यपाल दो राज्यपाल का राज्यपाल हो सकता है? राज्यपाल। इसका मतलब 28 तो हो गए हमारे राज्यपाल, हो गए। अब आते हैं दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? जिनमें विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों के अंदर क्या है? इन तीनों में है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी इनमें तो क्या था? गवर्नर, और इसमें क्या है? राज्यपाल। और यहां पे दोस्तों है उप राज्यपाल। अब समझना, 2 ऐसे केंद्र शासित और प्रदेश हैं जिनमें उपराज्यपाल है। एक लद्दाख में है और एक अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल। अब समझना कि क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। 3 चीजें समझना। जो केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंदर विधानसभा नहीं है, उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़, उसमें होता है प्रशासक। क्या होता है? जिसमें विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें क्या होता है? उपराज्यपाल। अपवाद लद्दाख और अंडमान निकोबार। क्लियर? अब मैं समझता हूं अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई ये सारे के सारे राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? सबकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। मतलब है किसी भी राज्य के राज्यपाल की, उपराज्यपाल की और प्रशासक, सबकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? और ये अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं? बोलो, यहां तक को डाउट? कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक? 153 से। अब जो 155 है यहां, इसको आपको याद रखना है बस एक, कि 155 संविधान का अनुच्छेद है जिसमें गवर्नर की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यानी गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है। कर लोगे? एक अनुच्छेद याद रखना आपको। अब इसमें 2 नाम आपको और याद रखने हैं। 2 नाम कौन कौन से? एक तो सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। क्या ये मैंने क्यों लिखा ये नाम? और दूसरा लिखा मैंने सरोजनी नायडू। बताओ ये 2 नाम मैंने क्यों लिखे? प्रथम महिला राज्यपाल कौन और प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन? अब आपसे पूछ ले कि प्रथम पुरुष राज्यपाल सी राजगोपालाचारी कौन से राज्य के राज्यपाल बने? बोलो।
वेस्ट बंगाल। और सरोजनी नायडू कहां की बनी? आपसे यह भी पूछा जा सकता है भैया सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है? भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब सरोजनी नायडू कहां की बनती है? 15 अगस्त 1947 को ये दोनों बनते हैं। बोलो कोई डाउट? क्या गवर्नर हर राज्य में होगा? अब दोस्तों कौन कौन से गवर्नर आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको समझना, एक एक को बताता हूं आपको। भारतीय राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर। सबसे पहले देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आज हम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले ही है हिंदू नाम नहीं, क्या आ रहा है? मुसलमान का नाम, एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर। लेकिन 4 नाम है मेरे पास में, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार। अब इसमें 4 नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक, ये आर्मी से हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और बिहार का है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। अब इसमें कौन से आने की संभावना है? वैसे तो भाई एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, संभावना किसकी ज्यादा है? 2 की। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आने की संभावना इसलिए है क्योंकि असम में अभी चुनाव हुए हैं और असम के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? लक्ष्मण प्रसाद। अभी अभी नीतीश कुमार हटे हैं और उनकी जगह पे सम्राट चौधरी बने हैं, तो उनको शपथ किसने दिलाई है? सैयद अता हसनैन ने। और सैयद अता हसनैन कितनी तारीख को बने? 14 मार्च 2000। अब इन चारों में संभावना सबसे ज्यादा किसकी बन गई? सैयद अता हसनैन, क्योंकि ये करंट अफेयर भी है, 14 मार्च 2026 को बने हैं और ये आर्मी से भी है। तो बिहार वाले को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये भी मुस्लिम और ये भी मुस्लिम, याद रख लोगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहां के? लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक कहां के? अब इसमें देखो 2 तो आर्मी से हैं और 2 सिविलियन हैं। अब बताओ असम का कौन है? अरुणाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक। अब अगला देखो दोस्तों, अब यहां पे दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन है? छत्तीसगढ़ का कौन है? रोमेन डेका। कम चांसेस है आने के, आ सकता है, रोमेन डेका पढ़ लेना। गोवा अशोक गजपति राजू, अशोक गजपति राजू। गुजरात का कौन है? आचार्य देवव्रत, देवदत्त नहीं है, देवव्रत है। हरियाणा में कौन मिला है? बंगाली, असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष। हिमाचल प्रदेश कविंदर गुप्ता। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया हिमाचल प्रदेश का कविंदर गुप्ता? क्योंकि कितनी तारीख को बने हैं? 10 मार्च को। करंट अफेयर हो गया। झारखंड का कौन है? संतोष कुमार गैंगवार। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हिमाचल कविंदर है। बाकी लगभग आपके आ भी सकते हैं, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा किसकी है? हिमाचल प्रदेश वाले। क्लियर है? अगला देखो, अब यहां पे देखो कर्नाटक, थावरचंद गहलोत। केरल में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब केरल के अंदर अभी अभी चुनाव हुए हैं, है ना? कांग्रेस जीती है वहां पे तो, लेकिन कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्योंकि ये शपथ दिलाएंगे किसको? सीएम को। अब इन सब के अंदर एमपी का कौन है? मांगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के। महाराष्ट्र का विष्णु नहीं है, जिष्णु, जिष्णु देव वर्मा आ सकते हैं। कितनी तारीख को शपथ ली है? 10 मार्च को। क्लियर? मणिपुर का कौन है? अजय कुमार भल्ला। और मेघालय का CH विजय शंकर। अब तुम्हारे हिसाब से संभावना किसकी है? एक तो इसकी और एक इसकी। केरल वाला कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। और यहां पे कौन है? महाराष्ट्र का जिष्णु देव वर्मा। बोलो क्लियर है?
तो यहां महाराष्ट्र वाले को आपको किसी भी सूरत में नहीं भूलना और केरल वाले को किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। आगे चलते हैं। अब देखो मिजोरम। मिजोरम के अंदर भारतीय सेना के पूर्व थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल वीके। आप आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए आपको यह भी याद रखना जरूरी है कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह कहां के आर्मी वो हैं? मिजोरम के। नागालैंड का कौन है? नंद किशोर यादव। ये भी अभी हाल में नियुक्त हुए हैं, नंद किशोर यादव, इनको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा का डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति। पंजाब का कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और पंजाब के क्या है? गवर्नर। राजस्थान की जो परीक्षा दे रहे हैं उनको ये वाला जरूर याद रखना चाहिए, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और सिक्किम का कौन है? ओम प्रकाश माथुर। राजस्थान वालों को एक बात बता दूं कि गुलाब चंद कटारिया का और ओम प्रकाश माथुर, इन दोनों का संबंध कहां से है? राजस्थान से है, और दोनों अलग अलग राज्यों के राज्यपाल है। एक है पंजाब का और दूसरा कहां का है? सिक्किम का। बाकी सारे एक बार याद रखना। अब इसमें दो याद रखने वाले ज्यादा हैं, जनरल वीके सिंह और नंद किशोर यादव। कर लोगे याद? अगला। अब दोस्तों ऊपर कौन सा है? तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु में भी अभी चुनाव हुए? तो तमिलनाडु की संभावना क्या रहेगी दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब आपने एक चीज देखी यहां पे, ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहले कहां के थे? केरल के भी थे, यहां पे भी है। यानी दोनों में से किसी एक राज्य का अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, एडिशनल चार्ज। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो हरियाणा का राज्यपाल अपना पद से इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति इस्तीफा मांग ले और हरियाणा में कोई राज्यपाल नहीं है, तो क्या राजस्थान के राज्यपाल वहां पे राज्यपाल का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक व्यक्ति दो स्टेट का राज्यपाल एक समय पे रह सकता है। तेलंगाना का कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 11 मार्च को इन्होंने शपथ ली है। कितनी तारीख को? इसका मतलब तेलंगाना वाला शिव प्रताप जरूरी है, आने की संभावना है। अच्छा, एस इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ये कहां के हैं? त्रिपुरा। अब दोस्तों आपको यूपी वाले को किसी भी सूरत में नहीं भूलना है, यूपी वाले को। कारण एक ही महिला है सभी राज्यपालों के अंदर, आनंदीबेन। ये पहले गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहां पे अभी क्या है? तो यूपी के अंदर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र महिला राज्यपाल किस राज्य की है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये भी अभी बने हैं 12 मार्च को, ये आने की संभावना है। और वेस्ट बंगाल के एन रवि भी अभी मार्च में बने हैं और वेस्ट बंगाल में चुनाव भी हुआ है, ममता बनर्जी चली गई और बीजेपी का कोई दूसरा नेता आएगा, इसलिए वेस्ट बंगाल का भी पूछा जा सकता है। कौन है? एन रवि। अब दोस्तों अगला, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हर हाल में कई बार केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल होगा कि उपराज्यपाल? पहले तो बताओ। उप राज्यपाल तो नहीं होगा। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। सबको नियुक्त कौन करेगा? तरनजीत सिंह सिंधु, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, ये दिल्ली के हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, कैलाशनाथन पौंडीचेरी और विनय कुमार सक्सेना। अब इन दोनों के अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है पता आपको? दिल्ली और लद्दाख, क्योंकि ये दोनों के दोनों अभी मार्च में बने हैं। कौन कौन? विनय कुमार सक्सेना और तरनजीत सिंह, ये दोनों पुराने हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालातों को देखते हुए आपसे मनोज सिन्हा का भी नाम पूछा जा सकता है। क्या ये गवर्नर है? उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल। अब देखो, क्या इन चारों के अंदर, क्या इन तीनों के अंदर विधान सभा है या नहीं है? विधानसभा है। तो बताओ दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। जम्मू कश्मीर का कौन है?
ओमर अब्दुल्ला। और पौंडीचेरी का कौन है? आर रंगा। अब आप पूछोगे सर लद्दाख में तो विधानसभा नहीं है, फिर भी यहां पे उपराज्यपाल क्यों है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था, उसी टाइम पे दो उपराज्यपाल बनाए थे, एक लद्दाख को संभालने के लिए और एक जम्मू कश्मीर को संभालने के लिए। तो लद्दाख का कौन हो गया? विनय कुमार। अब दोस्तों एक होता है प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक को भी नियुक्त कौन करता है? तो एक इधर था लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहां पे प्रशासक को क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं यहां पे, कारण है देखो दादर व नगर हवेली और लक्षद्वीप, इन दोनों का तो एक ही व्यक्ति है। कौन? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, खत्म। एक ही व्यक्ति है दोनों का, दादर नगर हवेली व दमन व दीप। ये पहले अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश थे, आजकल दादर नगर हवेली और दमन व दीप को क्या कर दिया? एक ही कर दिया। समझ गए? बताओ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल? ये लिखे हुए। लक्षद्वीप का कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब चंडीगढ़ जो है उसका तो वही है जो पंजाब का गवर्नर था। कौन? गुलाब चंद। और अंडमान एंड निकोबार का कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। बोलो क्लियर है सारे के सारे? अब बताओ यूपी का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन। मिजोरम का कौन है? जनरल वीके सिंह। उत्तराखंड का कौन है? उत्तराखंड का कौन है? अभी नियुक्त हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल। बंगाल का कौन है? एन रवि। आरन नहीं है, एन रवि। जेएंडके का कौन है? जम्मू कश्मीर का कौन है? दिल्ली का कौन है? तरनजीत सिंह। लद्दाख का कौन है? विनय कुमार सक्सेना। एक राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, उपराज्यपाल बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35, उपराज्यपाल बनने के लिए भी 35, प्रशासक बनने के लिए भी 35। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? अब बताओ मुझे एक क्वेश्चन कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो उसका कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश है, उसको शपथ कौन दिलाता है? और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट। नहीं समझे? हाई कोर्ट वाला ही किसको शपथ दिलाएगा? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कर लोगे? इससे ज्यादा 3 ऐसे पद बताओ मुझे जिनमें उम्र 35 होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 और राज्यपाल बनने के लिए भी 35। इन तीनों में कोई डाउट? अब बता दो लास्ट में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको कि बिहार का राज्यपाल कौन है। कमेंट में बताना आपको। चलो ये तुमने डायरेक्ट बता दिया, सैयद अता हसनैन, है ना? तो झारखंड का राज्यपाल आपको कमेंट में बताना है। जय हिंद, जय भारत।